हेलो एंड वेलकम टू वाइटल मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम अपने सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। दैट इज द चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल जो हम पढ़ रहे थे, जो हमने टाइप्स पढ़ा था, पॉलिनोमियल क्या होता है ये पढ़ा था। उसी के बेसिस पे हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 दे के रखा और इसके सारे के सारे क्वेश्चन यानी कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज हम इस लेक्चर वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या देके रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। मुझे ये बताना है कि हमारे पास कौन सा पॉलिनोमियल होगा, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा। स्टेट द रीजन फॉर आंसर, और मुझे बकायदा उसका रीजन भी लिखना है जो नहीं होगा वो क्यों नहीं हो रहा है। डन। चलो देखो ध्यान से, वन बाय वन। हमारे पास क्या देके रखा हुआ है, 4x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 1। हम दो रूल चेक करते हैं। पहला, हमारे पास सिंगल वेरिएबल होना चाहिए जो कि मुझे साफ साफ दिख रहा है x और x है। और दूसरा रूल हमें यह चेक करना है कि जो इसका पावर है वो क्या होना चाहिए, यानी वेरिएबल का पावर। ध्यान रखना, मुझे कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। जो हमारे पास वेरिएबल देके रखा, वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए हमारे पास, होल नंबर। यानी कि क्या हमारे यहाँ पर वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल देके रखा, हाँ है। आगे चलते हैं, क्या हमारे पास यहाँ पर पावर जो देके रखा ये होल नंबर है, जी हाँ। यानी कि ये हमारे पास क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस। आगे चलते हैं, ये पूरा लिख सकते हो, यस इट इज पॉलिनोमियल, इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ध्यान रखना, हर बार मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं सीधे यस एंड नो में आंसर करूंगा। जहां पर नो आएगा मैं उसको रीजन लिख दूंगा। डन। आगे चलते हैं, क्या ये हमारे पास पॉलिनोमियल होगा, जी हाँ होगा, क्योंकि 2 का पावर यहाँ पे 1/2 देके रखा हुआ। मुझे कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, सिंगल वेरिएबल देके रखा हुआ है, पावर हमारे पास होल नंबर है, तो आंसर है हाँ होगा। यानी इसका भी आंसर क्या आएगा, यस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल देके रखा हुआ है, क्या ये बेसिकली कुछ ऐसे देके रखा हुआ है 3 और ये रूट टी है। रूट टी का मतलब क्या होता है कि टी का पावर हमारे पास 1/2 देके रखा हुआ है एंड प्लस इधर कितना आ गया, ये आ गया t√2। समझ में आ रही बात, क्या बताना चाह रहा हूं। यानी कि जब यहां पर टी का पावर हमारे पास 1/2 देके रखा हुआ है, लेकिन 1/2 तो हमारे पास होल नंबर नहीं होता है। जब ये होल नंबर नहीं होता है तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल भी नहीं होगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। और इसका रीजन क्या लिखेंगे, इसका रीजन ये लिखेंगे कि पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट, क्या हो जाएगा, इज नॉट होल नंबर। ध्यान रखना कि जो हमारे पास पावर है ये होल नंबर नहीं है। वैसे जब यहां पर ध्यान से देखूंगा तो y प्लस में 2 अपॉन में y देके रखा हुआ है। जब अपॉन वाली वैल्यू आ गई तो क्या हमने लॉस ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था कि जब भी हमारे पास अपॉन की कोई वैल्यू देके रखी हो जो कि वेरिएबल हो, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसका पावर क्या हो जाता है, माइनस में। यानी कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, y प्लस में 2 टू द पावर y माइनस 1, y टू द पावर माइनस 1। डन। जैसे मेरे पास y टू द पावर -1 आया तो -1 हमारे पास होल नंबर नहीं होता, इसीलिए हमारे पास ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आंसर क्या लिखूंगा कि नो, और रीजन क्या लिखूंगा, रीजन इसका ये लिखूंगा कि पावर ऑफ किसका, पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट होल नंबर। जो हमारे पास पावर देके रखा हुआ है ये होल नंबर नहीं है। क्लियर हो गई बात। चलो चलो मुझे बताओ क्या ये होगा कि नहीं होगा। देखो यहाँ से x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50। पहली बात तो ये कि वेरिएबल ही बहुत ज्यादा हो गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर क्या होगा, नो। ठीक है, और इसका रीजन क्या लिखूंगा कि देयर आर मोर देन वन वेरिएबल। ध्यान रखना, और वन वेरिएबल से ज्यादा होगा तो हमारे पास पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कैसे हो सकता है। ठीक है, ये आसान से क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इन्होंने हमारे पास क्या देके रखा हुआ, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है हमें ये लिखना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जितने भी हमारे पास टर्म्स देके रखे इनके एक्स स्क्वायर का मुझे कोएफिशिएंट लिखना है। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या है, ये देखो ये बीच वाली एक्स स्क्वायर वाली टर्म दिख रही है और इसका एक कुछ नहीं तो क्या मैं इसको 1 इमेजिन कर सकता हूं, 1 इंटू में एक्स स्क्वायर। यानी कि यहां पर जो हमारे पास इसका आंसर होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 1। यानी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा 1। ऐसे ही एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या होगा, तो आगे माइनस लगा हुआ है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -1। डन। यहां पर जो ध्यान से देखो ये बेसिकली π/2 है। डन। तो
तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे क्या देके रखा हुआ पाई बाय 2, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास पाई बाय 2। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर तो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, जब टर्म ही नहीं है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू में 0 करके 0 ही आता है, तो मैं प्लस 0 भी सोच सकता हूँ। मतलब ऐसा समझो कि एक्स स्क्वायर की अगर कोई टर्म हमारे पास नहीं दे के रखी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास उसका जो क्या बोलते हैं कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये, हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखते हैं। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बायनोमियल, ठीक है, ऑफ डिग्री 3। देखो ध्यान से, मुझे यहाँ पर एक ऐसा पॉलिनोमियल बताना है, ऐसा एक एग्जाम्पल देना है जो कि बायनोमियल भी हो, ध्यान समझना, जिसकी डिग्री 35 भी हो। तो क्या मैं इसका आंसर ऐसे लिख सकता हूँ कि पी एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 35 प्लस में एक काम कर देते 16x लिख देता हूँ। तुम कुछ भी लिख सकते हो, 16x टू द पावर 4 लिख सकते हो। बस हमें ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे प्लस या फिर माइनस करके दो अलग अलग टर्म्स होनी चाहिए, पहली बात, क्योंकि बायनोमियल बोल के रखा हुआ है। एंड दूसरी चीज ये, यहाँ पे x टू द पावर हाईएस्ट जो वेरिएबल का पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 35 होना चाहिए। तो ये हो गया x टू द पावर 35। अब फिर इसके अंदर ये बायनोमियल भी हो गया और साथ में इसकी डिग्री कितनी हो गई, 35, तो यहाँ पे डिग्री 35 भी हो गई। दूसरा हमें क्या बोल के रखा, एंड द मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मुझे एक मोनोमियल बनाना है, यानी कि सिंगल टर्म बनाना है, बीच में कहीं पर भी प्लस और माइनस नहीं होना चाहिए, और जिसकी डिग्री कितनी हो 100। तो एक काम करते हैं अपन x टू द पावर 100 लिख देते हैं, क्या हो गया, सही है। डिग्री कितनी हो गई हमारे पास 100, और ये हमारे पास सिंगल टर्म है यानी कि मोनोमियल। तो ये हो गए दोनों के दोनों मेरे पास आंसर इसके। ये भी आसान सा क्वेश्चन था, आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखो इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये क्वेश्चन में क्या देकर रखा हुआ, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल देख के रखा हुआ, इन सारे के सारे पॉलिनोमियल में मुझे इसकी डिग्री लिखनी है। मुझे इसकी डिग्री लिखने का मतलब क्या हो गया, डिग्री क्या होता है हमारे पास, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। डन। यहाँ पे जब मैं हाईएस्ट पावर देखने जाऊंगा तो 5x टू द पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस में 7x। डन। x का पावर 3, x का पावर 2, x का पावर 1। तो क्या मैं यहाँ पर इसका आंसर डिग्री इज इक्वल टू 3 लिख दूँ, क्योंकि हमारे पास हाईएस्ट पावर ही वही दे के रखा है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, अब जरा तुम मुझे बताओगे, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा 2, क्योंकि y का हाईएस्ट पावर कितना है 2। इसका हमारे पास डिग्री क्या आ जाएगा, अब ध्यान देना है ना, यहाँ पे √7 है, मुझे कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं रहता। यहाँ पे t का पावर क्या है 1, तो इसकी डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगी 1। अब यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं है, तो तुम्हें अगर याद है तो वेरिएबल जब नहीं है वो बेसिकली कांस्टेंट या फिर जीरो पॉलिनोमियल होता है। यानी कि क्या मैं इसको ऐसे सोच सकता हूँ कि मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर 0 देके रखा हो, यानी कि इसकी हमारे पास डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 0। आगे बढ़ते जरा, ये क्वेश्चन देखते हैं ना, क्लासीफाई एज। देखो कैसे क्लासीफाई करना है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। मुझे ये बताना है कि कौन सा हमारे पास लीनियर होगा, कौन सा क्वाड्रेटिक होगा एंड कौन सा क्यूबिक होगा। तो अगर तुम्हें याद हो तो लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिसकी डिग्री कितनी होती है 1, क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या होती है 2 एंड क्यूबिक की डिग्री क्या होती है 3। ठीक है 3, यानी कि हमारे पास बस हाईएस्ट पावर देखना है और उससे सोचना है इसका आंसर क्या होगा। इसका हाईएस्ट पावर कितना है 2, डिग्री 2, यानी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। डन। इसी के नीचे मैं लिख रहा हूँ क्वाड्रेटिक। ये x का पावर 3 है, डिग्री 3 है, तो हम क्या बोलते हैं इसको क्यूबिक। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा क्यूबिक। तुम पूरा लिख लेना क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको भी पॉलिनोमियल कर दो। आगे चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास y का हाईएस्ट पावर क्या है, तो ये है 2, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक। लिखते चलो जरा जल्दी जल्दी फटाफट। और यहाँ पर x का पावर क्या देकर रखा 1, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो गया हमारे पास लीनियर, ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। डन, समझ में। आगे बढ़ते जरा, ये बताओ, ये t का पावर क्या देकर रखा 1, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। r स्क्वायर यानी हमारे पास डिग्री कितने हो गए 2, इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। ये समझा चुका हूँ बहुत अच्छे से, है ना। अगर तुमने पिछली वाली कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको जाके पहले देखो, तो ये बहुत ही जल्दी जल्दी समझ में आएंगे। आगे बढ़ते हैं, ये x का पावर क्या देके रखा हमारे पास 3, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल। डन, समझ में आया। तो ये थी हमारे पास आज एक्सरसाइज 2.1, जिसको हमने बहुत ही जल्दी तकरीबन 10 मिनट के अंदर ही फिनिश कर डाला। ठीक है, ध्यान रखना। अब जो अगला क्या बोलते हैं पॉइंट्स आएगा, जैसे ये बहुत ही ज़्यादा आसान दिखा है ना, जब अगले पॉइंट्स या फिर अगले टॉपिक्स आएंगे ना तो धीरे धीरे लेवल हमारे पास बढ़ता जाएगा।
समझ में आए, इसलिए ध्यान रहे, रेगुलर हमें रहना है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ सब्सक्राइब कर लेना है, उस दोस्तों को शेयर भी करना है, उनको भी बताना है कि हाँ भाई ये क्लास 9th का पूरे लेक्चर अब इसी चैनल के ऊपर आने वाले हैं। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।